हिंदू धर्म में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए माताएं जीवित पुत्रिका व्रत रखती है। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत आश्विन मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखा जाता है। इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। दरअसल यह व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसमें नहाए खाए से लेकर निर्जल उपवास और पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। आइए जानते हैं इस साल जितिया व्रत किस दिन रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे नहाए खाए और पारण की सही तिथि क्या है। यह पर्व पूर्वी भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इसका आरंभ 13 सितंबर को नहाए खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं पूरे विधि विधान से जीवित पुत्रिका व्रत रखेंगी और अगले दिन यानी 15 सितंबर को व्रत का पारण कर व्रत संपन्न किया जाएगा। चलिए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि। इस व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पक्षियों को अर्पित करती है। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके महिलाएं निर्जल उपवास का संकल्प लेती है। पूजा के लिए घर के स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी से लिपाई कर एक छोटा तालाब बनाया जाता है। उसमें कुशा से भगवान जीमूतवाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही चील और सियारिन की प्रतिमाएं भी बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। व्रत कथा का श्रवण या पाठ करने के बाद अगले दिन पारण कर व्रत पूरा किया जाता है। इस समय भगवान जीमूतवाहन से संतान की लंबी उम्र और कल्याण की कामना की जाती है। जितिया व्रत से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाए खाए की परंपरा है। इस साल 13 सितंबर शनिवार को नहाए खाए किया जाएगा। इस दिन महिलाएं नदियों या पवित्र जल में स्नान करती हैं और फिर भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर होगा और इसका समापन 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर होगा। शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण माताएं 14 सितंबर को सूर्योदय से पहले कुछ खाकर पानी पीकर तैयार हो जाएंगी और फिर सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला व्रत का पालन करेंगी। जितिया व्रत के दिन इसकी व्रत कथा का पाठ करें या सुने। इस कथा में जीमूतवाहन की कहानी है। कथा सुनने से व्रत का पूरा फल मिलता है और सभी दुख दूर होते हैं। व्रत की पौराणिक कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत की शुरुआत कलयुग में हुई थी। कथा के अनुसार जीमूतवाहन नामक एक राजा ने एक स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ देव के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उनकी यह निस्वार्थ भावना देखकर गरुड़ प्रसन्न हो गए और उन्हें वैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने अन्य बच्चों को भी पुनर्जीवित कर दिया। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई कि माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए जीमूतवाहन देवता की आराधना करते हुए यह उपवास रखती हैं। जितिया व्रत में जीमूतवाहन की पूजा का विशेष महत्व है। जीमूतवाहन गंधर्व राजकुमार थे जिन्होंने एक नागिन के पुत्र को बचाने के लिए खुद को गरुड़ को अर्पित कर दिया था। इनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करने से संतान की रक्षा होती है और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती हैं और पेड़ की परिक्रमा करती है। पीपल के पेड़ को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है, जिससे सभी दुख दूर होते हैं। जितिया व्रत के पारण में कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना बहुत जरूरी होता है। ये न सिर्फ बहुत शुभ माने जाते हैं बल्कि शरीर को भरपूर एनर्जी भी देते हैं। जितिया पर्व के नहाए खाए और पारण के अवसर पर नोनी साग से बनी अलग अलग रेसिपीज को जरूर शामिल किया जाता है। इसके अलावा अरबी के पत्ते से बनी रेसिपी, कुरई की सब्जी, देसी मटर जिसे कुशी के राव के नाम से भी जाना जाता है, और रागी या मंडुआ आदि भी जितिया व्रत के पारण में शामिल किए जाते हैं। व्रत के पारण के बाद गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्रों का दान करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान शिव
और देवी पार्वती की पूजा का भी बड़ा महत्व है। ऐसे में जितिया व्रत के दौरान उनका विधिवत अभिषेक करें और ऐसा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।